विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, हे प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, पावन चरणों में कोटि नाम और आप सब के हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज हम भगवान की कृपा से ही भगवान के संगाश्चर्य सत्यम शिवम सुंदरम की सेकंड पार्ट के हम लोग एक और आश्चर्य को हमने समापन की ओर थे। उसमें 3-4 पंक्तियां रह गई थी, थोड़ा गलती से कि आगे भी है, तो आज उसी को करते हैं कि भगवान कैसे और कैसे कैसे
ना असाध्य रोगों को कैसे कैसे ठीक करते हैं और कब करते हैं, क्या उनको पता है कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। और कई बार हम प्रार्थना करने पर भी वो चीज नहीं पाते जो हमारी पसंद होती है, लेकिन भगवान को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कारण इस चैप्टर में हमने पढ़े, भगवान ने हमें मैसेज दिया और हर एक को अपना अपना उत्तर मिल जाता है भगवान के साहित्य में, भगवान की वाणी में। इसको क्या चाहिए, भगवान उसका संदेश, उसका संकेत, और हम आश्चर्य से भर जाते हैं जब वो हमारी जरूरत को समझते हैं, हमें लगता है, और जब उनको ठीक लगता है वो हमारी उस जरूरत को पूरा करते हैं। मैं लास्ट पैराग्राफ में इसका पढ़ूंगी दोबारा, क्योंकि कल थोड़ा सा छूट गया था। साई राम। ने कैसे कैसे ठीक किया, तो भगवान कहते हैं कि बाबा द्वारा किया गया प्रत्येक उपचार आंखें खोल देने वाला होता है। वह एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जिस हम बाबा को आरोग्य देवता के रूप में देखते हैं, जो इस देह को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे ये मन पर विजय पाने का उपयुक्त साधन हो जाए और हम अपनी इंद्रियों, वृत्तियों, मनोवेगों, प्रेरणाओं और बुद्धि की परत के नीचे सुप्त पड़े आनंद की अनुभूति कर सके और सच्चिदानंद को प्राप्त कर सके। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के पार्ट 2 के सत्य के विभिन्न पक्ष। मनुष्यों के मध्य बाबा के कार्य का मुख्य अंग धर्म का पुनर्प्रसार है। मनुष्यों के बीच में बाबा जब है तो उनके कार्य का मुख्य जो पार्ट है वो धर्म का दोबारा प्रसार करना है। धर्म से उनका अभिप्राय सनातन धर्म से है, जो सार्वभौमिक है और शाश्वत है। बाबा संसार के लोगों को संभ्रमित और अस्वीकृत करने नहीं, वरन उन्हें एक करने आए हैं। सनातन धर्म समस्त विश्व के लिए, इसलिए बाबा की पूजा सर्वमत सम्मताय नमः कहकर की जाती है। जब मैं सनातन साहित्य के 1967 के शिवरात्रि विशेषांक के लिए मुख्य पृष्ठ के अभिकल्प के संबंध में निर्देश पाने के लिए बाबा के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो उन्होंने एक कागज लिया और अपनी कलम से उस पर बीच में एक गोला खींचकर उसके चारों ओर कमल पुष्प सी पंखुड़ियां बना दी। मैंने सोचा कि बीच के गोले में बाबा का चित्र छाप देंगे। बाबा ने अपने ही हाथ से विश्व के प्रमुख धर्मों के प्रति उन पंखुड़ियों अंकित कर दिए। प्रणव अर्थात ओम हिंदू धर्म का प्रतीक, बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र, जरस्तुत पारसी मतावलंबियों की जो पारस मत को मानते हैं कि धर्म प्रतीक अग्नि, इस्लाम का निशान चांद और तारा, और ईसाई धर्म अवलंबियों का चिन्ह सलीब क्रॉस। बाबा ने कहा धर्म और विश्वास एक ही सत्य के विभिन्न पक्ष हैं, जिसे हम प्रेम या पवित्रता या दया या त्याग या वैराग्य किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते या नैतिकता को भी स्वीकार नहीं करते, वे भी किसी ना किसी वस्तु से या व्यक्ति से प्रेम करते हैं, सत्य बोलते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास कर सकें। उन्हें साफ सफाई अर्थात पवित्रता के रहना पड़ता है, जिससे कि उनमें चेतना और स्फूर्ति रहे और समाज की परंपरा और नियमों का पालन हो। उन्हें शांति और सुख चाहिए। वो प्रेम
वो शांति व सुख भगवान है। बाबा की कृपा इतनी विशाल है कि वे सारे विश्व को अपना घर मानते हैं, जिसमें विभिन्न देश कमरों। उनकी इस सर्वव्यापकता के कारण ही शिवरात्रि के दिन बाबा के अंतर से लिंग उद्भव होता है। लिंग ईश्वर का सबसे सरल, सुगम और उत्कृष्टतम सार्वलौकिक प्रतीक है। ये निराकार से उत्पन्न सार रूप है। लिंग बाबा के भीतर स्वतः प्रकट होता है। बाबा लिंग में स्वयं को प्रकट कर देते हैं। ये चमत्कार मैसूर राज्य के श्रवण बेलगोला में इंद्रगिरी पर गौरीश्वर की विशाल प्रस्तर प्रतिमा के पार्श्व में बसे एक छोटे से ग्राम पोतन घटे हुआ। उस ग्राम के दो बालकों ने बाबा का नाम और यश सुना और उनमें के दर्शन की ऐसी उत्कंठा जगी कि वे इधर उधर से पैसा उधार लेकर पुटपर्थी की लंबी यात्रा पर चल दिए। वहां पहुंचने पर बाबा ने उन बालकों के साथ बड़े प्रेम दुलार के साथ बातें की और उन्हें आनंद से आपूर्त कर दिया। बाबा ने उनसे कहा, आप लोगों को आने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा तुम्हारे गांव में ही रहता हूँ। तुम वहीं मेरे दर्शन कर सकते हो। दोनों बालक वहां से लौटते समय उदास थे। उन्हें अनेक भक्ति गीत और भजन याद हो गए थे, जो उन्होंने पुटपर्थी में सुने थे। गांव में पहुंचकर उन्होंने कुछ ग्रामीणों को एकत्र किया और मंदिर में नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। उस मंदिर में संगमरमर की एक लिंग स्थापित था। कहते हैं कि कोई 100 वर्ष पूर्व उस गांव का एक व्यक्ति जो काशी तीर्थ यात्रा पर गया था, नर्मदा नदी से संगमरमर के 2 लिंग लेकर आया था। उसने एक लिंग अपने उस गांव में स्थापित किया और दूसरा पास के ही दूसरे गांव कांताराजपुर में। उसने गांव में मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई और कुआं खुदवाया और कुछ भूमि मंदिर को दान दे दी और पुजारी के लिए वार्षिक राशि निश्चित कर दी। 2 वर्ष पूर्व स्थापित इस ऊंचे लिंग की पूजा पूर्ण शास्त्रीय ढंग से उसके स्थापना काल से होती चली आ रही है। जब वे बालक लोगों को एकत्रित करके मंदिर में साईं बाबा के भजन करने लगे तो गांव के बड़े लोग एक बैठ जाते और सोचते तथा पूछते कि ये साईं बाबा कौन है। उन बालकों ने सबको शिरडी के साईं बाबा और पुटपर्थी के साईं बाबा के विषय में बताया और अपने अनुभव सुनाए। प्रशांति निलयम में इतनी शांति प्राप्त होती है। कुछ ही समय में उस मंदिर के पुजारी ने देखा कि लिंग में कुछ रेखाएं और रंग दिखाई देने लगे हैं। दिन प्रतिदिन एक आखिरी सी दृष्टि गोचर होने लगी, लेकिन वे ये नहीं जान सके कि वो किसकी आकृति उभर रही थी। 1 सप्ताह के भीतर ही उस लिंग के भीतर 2 आकृतियां स्पष्ट हो गई। एक सत्य साईं बाबा की सामने की ओर मुख किए और माला पहना, दूसरी शिरडी साईं बाबा की पार्श्व में द्वारका माई में बैठे हुए और सिर पर कपड़ा बांधे। कोई 1 साल पहले ये प्रकटीकरण हुआ था और आज भी दोनों रूपों को उस संगमरमर के लिंग में देखा जा सकता है। बाबा ने अनेक व्यक्तियों को ऐसी हीरे और मूल्यवान पत्थरों की जड़ी अंगूठियां इस आशीर्वाद के साथ दी है कि तुम इसके पत्थर में मेरे दर्शन कर सकते हो, और लोगों को उनमें बाबा के दर्शन होते हैं। लेकिन उपरोक्त वर्णन तो वे एक सार्वजनिक मंदिर में प्रकट हुए हैं, जहां उनके दोनों रूपों का सदा सब लोग दर्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं। गांव के लोग वहां बाबा का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस मंदिर में साईं लिंग के समक्ष खड़े होने पर साईं ने
पूर्ण विश्वास हो जाता है। डाउनलोड मन और जानबूझकर अंधा बना व्यक्ति भी भक्ति की दीक्षा जाता है। मनुष्य द्वारा पूजे जाने वाले प्रत्येक लिंग, प्रत्येक मूर्ति में बाबा है। मनुष्य द्वारा पूजे जाने वाले सभी लिंग, सभी मूर्तियां बाबा में हैं, सभी बाबा की ही हैं। ये संदेश पोतन घट्टा के उस मंदिर पर चहचहाने वाली चिड़िया देख। सन 1967 में शिवरात्रि 9 मार्च को थी। उस दिन प्रशांति निलयम में एकत्रित विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, गंगा पवित्र नदी है, इसका प्रत्येक स्थल पवित्र है, 1 इंच गंगोत्री से समुद्र तक। किंतु उसके तट पर कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग, दक्षिणेश्वर आदि, जो अधिक पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि उन स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर हैं। उनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसी प्रकार प्रशांति निलयम में और आप सब लोगों के द्वारा अपने घरों और हृदयों में स्थापित शांति निलयम में भी प्रत्येक दिन पवित्र होता है। किंतु शिवरात्रि का दिन विशेष रूप से पवित्र है, क्योंकि उस दिन आप लोगों के सामने उपस्थित शिव से लिंग उद्भव होता है। उस रात लिंग उद्भव होने के समय का संकेत बाबा को आई खांसी से हुआ, तो वहां उपस्थित 30,000 लोगों के हृदयों की धड़कनें बढ़ गई और सभी लोग शांति वेदिका पर विराजमान बाबा को एक टक निहारते हुए और अधिक तीव्र के साथ प्रार्थना करने लगे। एक गहरा गुलाबी अंडाकार 4 इंच लंबा विश्वलिंग, जिसमें ग्रहों की कक्षाएं चमक रही थी, तथा एक और कुछ छोटा ज्योतिर्लिंग बाबा के मुख से प्रकट हुए। उत्सव से संबंधित कार्यक्रम 12 तारीख तक चले। 13, 14 और 15 तारीखों को बाबा ने भी दुर्बल और दुखी, वृद्ध और असहायों पर कृपा की और अपना अधिक समय उनके दुख दर्द दूर करने, उन्हें सांत्वना देने, साहस और उत्साह बढ़ाने तथा शांति और प्रसन्नता प्रदान करने में लगाया। बाबा का उपदेश था, प्रत्येक क्षण भला देखने, भला सुनने और भला बोलने का प्रयत्न करो। कोई ना कोई साधना, ध्यान, जप, भजन, नाम स्मरण अवश्य करो। तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम पश्चाताप का 1 आंसू बहाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के 100 आंसू पोंछूंगा, बाबा ने आश्वासन दिया। सत्य साई सेवा समिति बम्बई तथा प्रशांति विद्वान महासभा की महाराष्ट्र शाखा ने बाबा से कुछ दिन बम्बई में रहने का अनुरोध किया और बाबा ने कृपा पूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बाबा 16 मार्च को कार के द्वारा बम्बई पधारे। श्री सत्य साई वेद शास्त्र पाठशाला प्रशांति निलय में 60 छोटे बालक भी एक बस से बम्बई के लिए रवाना हुए। बाबा उस बस के मार्ग से ही कार द्वारा आए। जहाँ कहीं भी भोजन पानी आदि के लिए बस रुकती, बाबा उन बालकों की देखभाल के लिए स्वयं उपस्थित थे और उन्हें माँ का सा प्यार और दुलार देते और उस क्षेत्र तथा विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उन बालकों की जिज्ञासाओं की पूर्ति करते और उन्हें समझाते। उन लोगों ने हम्पी में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को देखा, जहाँ बाबा ने बाल्यकाल में अपने चमत्कार दिखाए थे। उन्होंने वह विरूपक्ष मंदिर देखा, जिसमें बाबा ने अपने भाई तथा अन्य साथियों को विरूपाक्ष विशाल काय प्रस्तर मूर्तियां देखी। बम्बई में उन बालकों ने 2 संगीत नाटक प्रस्तुत किए। वे नाटक बाबा ने विशेष तौर पर उनके लिए लिखे थे, जिनमें बाबा ने मनुष्य के अंतर्निहित दैवत्व पर आधारित साहस का संदेश दिया था। राधा भक्ति भावों का उन लोकप्रिय गीतों और नृत्यों से
परिपूर्ण नाटक है, जिसमें भोले भाले गोप गोपियों की कृष्ण के प्रति विशुद्ध भक्ति और कृष्ण की उनके हृदयों पर विजय का सुंदर, सरस और प्रभावकारी ढंग से चित्रण किया गया है। इस नाटक में राधा के पावन चरित्र और सम्मान की बेहुदा वासना पूर्ण मिथ्या जीवन से रक्षा की गई है, जो कुत्सित विचार के लोग उस पर लगाते हैं। ये नाटक कृष्ण द्वारा अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्व आने की स्मृति में याद में वृंदावन में मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा के उत्सव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। श्री कृष्ण गोपियों के उत्सव में सम्मिलित होने के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे सभी लोग तथा बाबा नंद तथा माता यशोदा भी उनके दर्शन के लिए तरस रहे थे। ग्वाल बालू ने कृपा के स्वागत की पूर्ण तैयारी की। कृष्ण रुक्मणी को साथ लेकर आते हैं, किंतु दूसरी रानी सत्यभामा जी को नहीं लाते। उन्हें इस बात से ईर्ष्या है कि राधा का भगवान के साथ बहुत लगाव और प्रेम है। वृंदावन में राधा को घर में दरवाजे बंद करके रखा जाता है और वह भीतर ही भीतर तड़पती है और खोए हुए खजाने को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। उनके द्वार के सामने रुके तो राधा को उनके सामने लाया जाता है और कृष्ण दैविक प्रेम के स्वभाव और स्वरूप की व्याख्या करते हैं, जिसकी प्रतिनिधि राधा स्वयं है। बाबा धर्म स्थापना का कार्य अनेक माध्यमों से करते हैं, जैसे प्रशिक्षण, लेखन, विचार विमर्श, उपदेश, व्याख्यान तथा के अवलंबनों, मंदिरों, पवित्र स्थानों और पंडितों के शुद्धिकरण, सुदृढ़ीकरण एवं संरक्षण करके और प्राचीन श्रेष्ठ साहित्य शास्त्रों और ग्रंथों पर समय के प्रभाव से जमी धूल को दूर कर एवं दूषित लेखनियों के द्वारा उन पर उछाली गई कीचड़ को साफ करके राधा भक्ति इसी प्रकार के परिष्करण का एक अच्छा उदाहरण है। सनातन सारथी में बाबा द्वारा लिखित एवं प्रकाशित भागवत वाहिनी हमें वही निर्मल जीवनदायक जल देती है, जो इसके प्रवाह में भर दिए गए क्षेपकों से उत्पन्न दूषणों की उत्पत्ति से पूर्व मिलता था। सक्कूबाई नाटक भी जो उन बालकों ने बम्बई में प्रस्तुत किया, एक सुखद आश्चर्य था कि इसमें बाबा ने संगीत और नृत्य के माध्यम से संदेश दिया कि दुख ही सबसे दयालु सदगुरु होता है। वह दृश्य जिसमें पांडुरंग और रुक्माई की मूर्तियां सजीव होकर सक्कूबाई की दशा और संकट पर चर्चा करने लगती है, भगवत अनुग्रह के सिद्धांत और दर्शन का एक सुंदर पाठ प्रस्तुत करता है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल बालकों को नाटक में उनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा, आप लोग इस भूमि की महान संस्कृति के अग्रदूत हैं। बाबा ने बम्बई में किंग स्टेडियम में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और सुनने वालों के हृदयों में ज्ञान भी प्रज्वलित किया। बाबा ने कहा, जल और अग्नि के सहयोग से भाप की शक्ति निर्मित होती है, जिससे अनेकों प्रकार के इंजन चलते हैं और रेलगाड़ियां खींचती हैं। इसी प्रकार कर्म और उपासना से ज्ञान पैदा होता है, जिसके द्वारा आप अपने जन्मों के कर्मों, विचारों और शब्दों के फलों का असीमित बोझ खींच सकने में समर्थ हो सकते हैं और अपने जीवन के गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 21 मार्च को विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी। बाबा ने उन्हें सलाह दी, शेर चाहे कितना भी भूखा हो, वह कभी घास नहीं खाता। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि उसे मनुष्यत्व को छोड़कर अन्याय, अत्याचार, क्रूरता और स्वार्थ अंधता के निम्न स्तरों पर नहीं उतरना चाहिए। लोभ और स्वार्थ तथा घृणा और द्वेष इस देश में संक्रामक रोगों की तरह
फैल रहे हैं, जो संपूर्ण मानवता के लिए खेद का, दुख का विषय है। क्योंकि भारतवर्ष को संपूर्ण मानवता का आत्म साक्षात्कार के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन करना है। सभी लोग आजकल ईर्ष्या, द्वेष और वासनाओं के लाक्षागृह में, ना कि प्राचीन युग के समान सम्मान और विनम्रता की शीतल कुटीर में। संभ्रांत लोग अपने भाइयों की हत्या करने, बदला लेने, मुकदमेबाजी, धन कमाने के दूषित साधनों के अपनाने और गला काट स्पर्धा में व्यस्त है। घरों, गांवों, नगरों, क्लबों, सभा सोसाइटियों, सामाजिक संस्थाओं, विधान सभाओं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका इस प्रकार का दूषित आचरण और मानदंड दंड प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण सीमित न होकर व्यापक और सार्वलौकिक है। उसकी शिक्षा देश के स्कूलों और कॉलेजेस में दी जानी चाहिए, जिससे हमारा देश और विश्व सुख और संतोष प्राप्त कर सके। बाबा युवकों में बहुत रुचि लेते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर ही धर्म के उन्नयन का बोझ है। बाबा उन्हें अपने निकट लाकर और रखकर उन्हें सेव मूर्ति के रूप में ढाल देना चाहते हैं। बाबा उन पर कृपा करते हैं और उनमें विश्वास पैदा करते हैं। अपना असीमित प्रेम प्रकट करते हुए वे कहते हैं, तुम मेरे द्वारा पोषित मेरे अंग हो। तुम्ही से ये साईं देह निर्मित है। साईं तुम्हें जीवन का साधन देगा। तुम कहीं भी रहो, तुम कोई भी कार्य करो, किंतु शर्त एक ही है कि साईं जो तुमसे चाहता है, सदाचार, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, अनुशासन, विनम्रता, सम्मान, वह तुम साईं को देते रहो। क्या इस आह्वान में से कोई विमुख हो सकता है? बाबा ने स्कूल और कॉलेजेस में अध्ययन केंद्रों की योजना बनाई है, जिसमें प्राचीन श्रेष्ठ साहित्य ग्रंथों और शास्त्रों तथा अन्य पवित्र रचनाओं का आज की वर्तमान परिस्थितियों, आकांक्षाओं तथा अभावों से पूर्ण जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जा सके। बाबा ने नवयुवकों और नवयुवतियों को ज्ञान, ध्यान और सेवा कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रबोधन किया है। साईं सेवा दलों और सेवा समितियों के संबंध में बाबा ने कहा है, श्री सत्य साईं सेवा दल के सदस्यों को माधव और मानव दोनों के ही प्रति समान भाव से भक्तिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जीवन यात्रा का प्रारंभ मानव से और समाप्ति माधव में है। दल में प्रसन्नता, लगन और बुद्धि के साथ सेवा की उत्सुकता और योग्यता दोनों ही होने चाहिए। बाबा स्कूलों में स्नातक मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर नैतिक शिक्षा की कक्षाओं का आयोजन करने के लिए ऐसे छात्रावास खोलने के लिए भी कहते हैं, जहां विद्यार्थीगण शांति और गंभीरता के वातावरण में अपने अध्ययन के साथ साथ योग के अनुशासन और साधना भी सीख सके और गति तथा स्थिति प्राप्त कर सके। किंग सर्कल, पटेल स्टेडियम और जहाँ अंधेरी में बाबा ठहरे थे, उन सभी स्थानों पर रोगियों, दर्द के मारों, वृद्धों, मानसिक रूप से संतप्त जनों, इस सभ्यता के युग में ऊपरी मल और नीचे के तलछट और कीचड़ के समान फेंक दिए गए उपेक्षित और संकटग्रस्त लोगों पर बाबा ने अपनी कृपा और अनुग्रह की अपार वर्षा की। सजे हुए ऊंचे भव्य मंच पर रखी चांदी की कुर्सी से नीचे उतरकर लंबी लंबी कतारों में बैठे लोगों के बीच घूमते और अपने अभय हस्त से लोगों का अभिनंदन और आभार स्वीकृत करते हुए आशीर्वाद देते। ऐसे लोगों को खोज कर निकाल लेते, जिन्हें अपने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के उपयुक्त और आवश्यक समझते। बाबा ने उन लोगों के लिए भी समय निकाला और उनकी समस्याओं का समाधान किया, तो अपनी आध्यात्मिक साधना में आए अवरोधों और शंकाओं को
दूर करने के लिए मार्गदर्शन थे अथवा अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं का निदान चाहते थे। बाबा ने अपने अनेकों भक्तों की उनके घर पर उपस्थित होने की प्रार्थनाएं स्वीकृत कर उन्हें अनुग्रहित किया। इसके लिए बाबा को एक दिन में अनेकों बार बहुमंजिली इमारतों की ऊपरी मंजिल के मकानों में, जहां लिफ्ट नहीं थी, बहुत सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती थी, किंतु अपने असीमित प्रेम में बाबा उन सीढ़ियों पर प्रसन्नता और स्फूर्ति के साथ चढ़ उतर जाते। बाबा जिस से अपनी हंसी और विनोद से सबको प्रसन्न कर देते, प्रोत्साहन देते तो चेतावनी भी, प्यार और फटकार के साथ उस परिवार के सभी सदस्यों को अपने अनुग्रह के प्रतीक स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देते, क्योंकि बाबा ही माता है, पिता, भाई, सखा, गुरु, स्वामी और भगवान है। 27 मार्च को बम्बई से वायुयान के द्वारा जामनगर, सौराष्ट्र के लिए प्रस्थान किया। बम्बई और जामनगर के हवाई अड्डे के कर्मचारियों को बाबा के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्यशाली अवसर हुआ, जिसके लिए लाखों लोग लालायित रहते हैं। हवाई अड्डे के दौरान बाबा ने अपने साथ यात्रा करने वालों का ध्यान समुद्र और धरती के आकर्षक और मनोहारी दृश्यों की ओर खींचा। वे दृश्य इन्हें विश्व के कलाकार ने अपने आनंद के लिए रचा है। राष्ट्र में अनेकों स्थानों पर श्री सत्य साई अध्ययन केंद्र और भजन मंडलियां हैं। अपने पूर्व शिरडी साई रूप में भी बाबा ने सौराष्ट्र पर विशेष कृपा की थी, और अब भी उस प्रदेश के शहरों और गांवों में अपनी सतत उपस्थिति के अनेकों परमाणु और लोगों पर अपनी कृपा की अनेकों प्रकार से अनुभूति करवाकर लोगों को अपने निकट ले आए हैं। सौराष्ट्र अब राष्ट्र के रूप में बदलता जा रहा है। जामनगर में ये प्रश्न किया कि जनसभा में लोगों की बाढ़ सी उम्र की चली आने क्या कारण था, तो उत्तर मिला, यहाँ आसपास के सभी गांवों में बाबा ने लोगों के घरों में सार्वजनिक पूजा स्थल में विभूति प्रकट करके तथा अन्य प्रतीकों के द्वारा अपनी उपस्थिति और अनुग्रह के संकेत दिए हैं। बाबा अमर विलास के अतिथि गृह में ठहरे थे, जहाँ राजमाता जामनगर ने उनका स्वागत किया। बाबा अर्धरात्रि तक पोर्च में जाकर उन हजारों लोगों को दर्शन देते रहे, जो उनके दर्शन पाने की अपनी चिर अभिलाषा को लिए वहां एकत्रित हो जाते थे। बाबा ने जामनगर में एक बड़े लंबे चौड़े भवन का उद्घाटन किया, जिसमें श्री सत्य साई सेवा समिति का मुख्यालय होगा। उसके पश्चात बाबा उस पंडाल में पधारे जिसमें लोग समा ही रहे थे, और भक्तगण उसके बाहर और कई फरलांग लंबी लाइनों में मैदान में बैठे हुए थे। रोगी बच्चों को देखकर बाबा ने तत्क्षण अपने हाथ से विभूति की और उन्हें दी। अपार जन समुदाय बाबा के अनुग्रह शक्ति के इस प्रतीक को देखकर बहुत ही आनंदित और प्रभावित हुआ। बाबा मंच पर आए और अपनी सरस सुमधुर वाणी के में नाम संकीर्तन के द्वारा सबको आनंद विभोर करता। बाबा ने उपस्थित लोगों से अपनी आत्मा को उसी प्रकार भोजन देने के लिए कहा जैसे वे अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन करते हैं, और उन्हें बताया कि आत्मा के पोषण के लिए वांछित भोजन जप, ध्यान और नाम स्मरण है। उस सार्वजनिक सभा के पश्चात बाबा सेवा समिति के सदस्यों से मिले और उन्हें बिना में मिलजुल कर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। बाबा ने कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने ये किया है वह किया है, क्योंकि सब भगवान के हाथ में उपकरण मात्र है। होता वही है जो वह चाहता है, अन्य सभी निमित्त मात्र है। बाबा ने 28 तारीख को कार के द्वारा जामनगर से भावनगर के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में राजकोट रुके
बाबा के दर्शनों के लिए हजारों लोग एकत्रित थे। राजकूट में बाबा ने अपने सुमधुर और सरस वाणी से भजन गाए और अपनी करुणा और दया के वशीभूत को कुछ रोगियों को विभूति देने की कृपा की। वहाँ के जय हिंद आदि स्थानीय समाचार पत्रों ने बाबा की यात्रा का समाचार सूर्य उदय से पूर्व ही यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों में पहुंचा दिया था। अतएव कुछ मीलों के अंतर पर जहाँ जहाँ बाबा के दर्शनों से अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए उत्सुकता के साथ लोग एकत्रित हो गए थे, वहाँ बाबा को रुकना पड़ता था। प्रारंभ से अंत तक बाबा का हाथ अभय हस्त मुद्रा में आशीर्वाद और अभय प्रदान करता रहता। बाबा भावनगर की सीमा पर लगभग 11 बजे दोपहर में पहुंचे। नगर में बाबा के भव्य स्वागत की तैयारियां थी और उन्हें तोरण द्वारों, ध्वजा पताकाओं तथा फूलों से सजाए गए मार्ग से फूलों से सजी हुई कार में कतारबद्ध स्कूली बच्चों और भक्तों के विशाल जन समूह के जुलूस के साथ नगर में पूर्ण आदर और सम्मान के साथ ले जाने का कार्यक्रम था। किंतु बाबा ने देखा कि नगर तो पहले ही आगंतुकों और दर्शकों से भरा हुआ है और यदि विशाल जुलूस निकाला गया तो आयोजकों के लिए यातायात संबंधी जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी। बाबा ने टाउन हॉल में भी दर्शन देने की घोषणा की। हमने देखा है कि बाबा उस समय संपूर्ण स्थिति को संभालने का भार अपने हाथों में लेते हैं। जब आयोजक और व्यवस्थापक अप्रत्याशित और अपार भीड़ को लेकर घबरा जाते हैं और शांतिपूर्वक सोच पाने में असमर्थ हो जाते हैं कि आगे क्या और कैसे किया जाए। तकेश्वर में अब्दुल्ला नूर मोहम्मद के बंगले में ठहरे और उस बंगले की छत पर चढ़कर एकत्रित जन समुदाय को दर्शन दिए। बाबा साईं 5 बजे उपस्थित जनता के बीच आए और लगभग 1 घंटे तक संभाषण किया। बाबा ने कहा, संसार में इतने आसक्त मत हो जाओ कि दुख सुख के इस माया जाल में बार बार पड़ना पड़े। आप समाचार पत्र लेते हैं, पढ़ते हैं और पाते हैं कि दुनिया पागल और मूर्ख है, दुष्टों, धोखेबाजों और मक्कारों से भरी हुई है। छल पाखंड के लिए ही ये दुनिया सुरक्षित जगह है। वीरता व्यर्थ और कीर्ति क्षणिक है। ये सब पढ़कर आप उब जाते हैं और कुंठित होकर उस समाचार पत्र को एक और फेंक देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपके जीवन के साथ करना चाहिए, आपको जीवन के साथ करना चाहिए। ये अनुभव करो कि ये सब एक तमाशा है, एक खेल है, एक संवाद है। इस संसार का एक साधन के रूप में प्रयोग करो, इसे प्रशिक्षण स्थल समझो, सेवा त्याग के लिए अपने आप को थोड़ा अलग रखकर दृष्टा बनकर सारे नाटक और उसके निर्माता और निर्देशक को देखो। बाबा ने नगर में साईं मंदिर का शिलान्यास किया। वहां से 29 तारीख को उन्होंने वायुयान द्वारा मुंबई के लिए प्रस्थान किया और मुंबई से कार द्वारा 30 तारीख को गुजरात में नवसारी पहुंचे। नवसारी के सभा स्थल पर उस नगर की जनसंख्या से 4 गुनी संख्या में लोग एकत्रित थे। दर्शन अभिलाषी तथा भाषण सुनने के उत्सुक लोगों को खड़े रहने तक के लिए नहीं था। बाबा उन लोगों को दर्शन देने के लिए कई फरलांग लंबी पंक्ति में बैठे लोगों और अपार भीड़ में घूमे, जिससे सबको चिर इच्छित दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। लोगों में निकट से दर्शन की आतुरता उन्हें स्थिर न रख सकी और वे मंच की ओर बढ़ने लगे। भजन के लिए वांछित शांति भी नहीं रही। अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से परिणामों की संभावना को समाप्ति करने की दृष्टि से बाबा ने वहां से बड़ौदा के लिए प्रस्थान किया। कार के 20 मील दूर पहुंचने पर सड़क के पास ही एक स्थान पर 4000 लोगों के भजन कीर्तन की ध्वनि बाबा ने सुनी। बेल ग्राम के लोगों ने 12 घंटे के
अखंड भजन कीर्तन कार्यक्रम रखा था और वे प्रार्थना की थी और ये प्रार्थना की थी कि बाबा पर उन पर बिना बुलाए ही कृपा करेंगे और दर्शन देंगे। उनको इस सदव्रत का सुफल प्राप्त हुआ। बाबा उनके अनुशासन पूर्ण व्यवहार और कार्य से बड़े प्रसन्न हुए। बाबा कार से उतरे, उनके बीच में और घूमे और कुछ लोगों को विभूति दी। बाबा मंच पर गए और वहां 20 मिनट के लगभग बैठे। बाबा ने अपनी सरस सुमधुर वाणी में संकीर्तन किया और सब ने मिलकर बाबा द्वारा गाई गई बोली को सब स्वर दोहराया। बाबा वहां से उठकर अपनी कार में लौट आए और किसी ने भी उनके चरण स्पर्श करने के लिए अनुशासन नहीं तोड़ा। निर्धारित समय तक भजनों का कार्यक्रम चलता रहा। बाबा ने रात्रि बड़ौदा में बिताई। 31 मार्च को बाबा बड़ौदा की सत्य साई सेवा समिति के सदस्यों तथा जम्बर और आसपास के अध्ययन केंद्रों के लोगों से मिले। लगभग 2000 लोगों ने बाबा के दर्शनों का लाभ उठाया और कुछ को बाबा से विभूति का प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरे दिन बाबा ने मार्ग पर अपनी यात्रा प्रारंभ की। कारें नवसारी के पास से होकर निकल गई। दोपहर होने को थी और उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों ने अपनी कारों से बाहर झांक झांक कर ये तो लेना शुरू किया, कहीं कोई ऐसा आम्रकुंज या वृक्षों का समूह दिखाई दे जहां बैठकर दोपहर का भोजन किया जा सके। किंतु इस योजना के प्रति बाबा की रुचि नहीं दिखाई दी और बाबा कारों को आगे बढ़ाने के लिए संकेत करते रहे। अंत में जब एक स्कूल भवन दिखाई दिया तो बाबा ने पता लगाने के लिए कहा कि स्कूल खुला है या बंद। पता लगा कि स्कूल बंद था। छात्रावास में कुछ विद्यार्थी रहते थे जिन्होंने कृषि विज्ञान विषय ले रखा था। बाबा ने कारें हॉस्टल में ले जाने के लिए कहा। बाबा ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों पर अपनी कृपा वृष्टि की और उनमें से प्रत्येक को अपना चित्र और विभूति दी और साथ ही पर्याप्त धन भी, जिससे वे अपने कपड़ों का एक नया जोड़ा खरीद बनवा सके। स्कूल के अध्यापकगण, अन्य विद्यार्थी और आसपास के गांवों के लोग वहां एकत्रित हो गए और बाबा ने उनसे लगभग आधे घंटे तक बातें की। उन्हें दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने बाद में बताया, उन्हें ये ज्ञात था कि वहाँ एक स्कूल था जहाँ लोगों को आनंद प्रदान किया जा सकता था। बाबा कहते हैं कि उनका कोई भी शब्द बिना महत्व के और कोई भी कार्य बिना उपयोग के नहीं होता। अप्रैल की 2 तारीख को बाबा पूना में थे। वहाँ MES कॉलेज के मैदान में 20,000 लोगों की विशाल सभा को बाबा ने संबोधित किया। 3 तारीख को श्री बनातवाला के नदी किनारे के बंगले में भजन का आयोजन था। वहां बाबा ने सेना के अनेक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर दिया। उसी दिन सायंकाल आंध्र प्रदेश एसोसिएशन ने बाबा के स्वागत में समारोह किया, जिसमें बाबा ने आधे घंटे भाषण किया। बाबा ने उन्हें बताया, मेरी पूना के स्कूलों के प्रधान अध्यापकों से स्कूली बालक बालिकाओं की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के संबंध में बातें हुई थी। पूना में कुछ ही समय में एक संस्था खोली जाएगी जहां बालकों के माता पिता, अध्यापकगण और विद्यार्थियों के नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बालक बालिकाओं का शारीरिक एवं मानसिक दृष्टियों से सबल और विनम्र बनाने और उनके समुचित विकास की दृष्टि से धर्म और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर मार्गदर्शन कर सके और उन्हें योग और ध्यान सिखा सके। बाबा ने पूना से 4 अप्रैल को प्रस्थान किया। हैदराबाद में कुछ समय रुककर 7 अप्रैल को प्रशांति निलयम पहुंचे और 10 अप्रैल को वहां नव वर्ष का संदेश और आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित लोगों को बाबा ने बताया कि उनकी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की यात्रा आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी आनंददायक रही। बाबा के नाम से चलने वाले समस्त संगठनों के
पदाधिकारियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन अप्रैल की 20 और 21 तारीख को अब सबरी मेड्रास में बाबा की उपस्थिति में हुआ। एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें के अभ्युत्थान की महान संभावना अंतर्निहित थी। इस सम्मेलन में भारत के सभी प्रांतों तथा विदेशों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ भाग लिया। वे लोग 2 दिन तक बाबा की महिमा का आनंद ले नए उत्साह और विचित्र उमंग के साथ अपने घरों को लौटे। डॉक्टर बी कृष्ण राव अध्यक्ष अखिल शांति विद्वान महासभा तथा भूतपूर्व राज्यपाल केरल तथा उत्तर प्रदेश ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उनके बुलाने पर प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि ने अपने राज्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये बताया गया था कि उनके यहाँ भगवान के उपदेश और उनकी भक्ति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और उन्हें सही जानकारी देने के लिए क्या गतिविधियां चल रही हैं, कितने लोग किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। उन रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि नगरों और गांवों में सप्ताह में निश्चित दिनों में स्थान स्थान पर सामूहिक भजन का कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए अध्ययन केंद्र खोले गए हैं। पंडितों और विद्वानों के भाषण रखे जाते हैं, जिससे सर्वसामान्य भी बाबा के संबंध में जानकारी पा सके और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का संदेश फिर से भारत के घर घर में पहुंच सके। एक चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें दर्शन और साधना की कठोर बुद्धियों को सुलझाने, समझाने और स्पष्ट करने के लिए बाबा के द्वारा दिए गए दृष्टांतों, उदाहरणों और उपमाओं आदि का चित्रों के द्वारा रोचक और ग्राह्य ढंग से प्रदर्शन किया गया था। आधुनिक विश्व की अशांतिमय स्थिति की पृष्ठभूमि में प्रशांति प्राप्त करने के विषय पर एक 3 दिवसीय विचार गोष्ठी मैसूर राज्य में आयोजित की गई थी। बाबा ने विदेशों से आए प्रतिनिधियों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हांगकांग में से एक प्रतिनिधि ने कहा कि भजन में सम्मिलित होने वाले लोगों और अध्ययन के लिए आने वाले लोगों को देखकर लगता है कि ये लघु राष्ट्र है। उन्होंने बताया कि जापान में योग साधना और नाम जप के लिए बड़ा उत्साह देखा गया है। चीनी गणतंत्र में भगवान के प्रति अब सुप्त और सशक्त जिज्ञासा है तथा इस बात पर बल दिया गया कि बाबा की जीवनी तथा उन पर लिखी गई पुस्तकों का चीनी और जापानी भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। पूर्वी अफ्रीका से आए प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके यहाँ पर शांति नियम के अनुसार ही सामूहिक प्रार्थना, भजन तथा बाबा के साहित्य का अध्ययन होता है। श्रीलंका से आए प्रतिनिधि ने कहा कि श्रीलंका में भक्तों का अनुभव है कि वहाँ बाबा की कृपा और अनुग्रह के अनेक प्रमाण हैं, जो विवादों और संदेहों से भरे हैं। और इस प्रकार के कुछ उदाहरण सुनाकर उसने सबको अवगत कर दिया और ये प्रमाणित किया कि श्रीलंका में बाबा उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार कहीं अन्यत्र। नॉर्वे से आए प्रतिनिधि ने उन लोगों की दशा का वर्णन किया जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और जिनका मनुष्यों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। अपने संबंध में उसने बताया कि वह स्वयं बहुत से सिद्धांतों और बातों में विश्वास नहीं करता था। कैसे कैसे भारतीय योग और दर्शन का उसने अध्ययन किया। ओम श्री साई राम। हाँ जी, साई राम जी। डॉक्टर चंद्रलेखा जी आ गई हैं। अब आप काफी गए। हाँ जी, अब आप सारे राम। बस आज का चैप्टर तो स्वामी की दिव्य यात्रा के साथ साथ संदेश और इसमें कई स्थानों पर स्वामी ने जो दिव्य संदेश दिया
थोड़ा थोड़ा उसके विषय हम की बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा ही समय बचा है। एक तो स्वामी सबको अपने इस जीवन में क्या अपनाना है, हमारी दिनचर्या कैसी हो, इसके विषय में भगवान का उपदेश कि प्रत्येक क्षण भला देखने, भला सुनने और भला बोलने का प्रयत्न करो। प्रत्येक क्षण देखना, सुनना और बोलना, इन तीनों वृत्तियों के ऊपर संयम हो और के साथ ही आंखों का, कानों का और जिह्वा का संयमन होना चाहिए कि जो कहा जाए, जो बोला जाए, जो सुना जाए वो सार्थक हो। और स्वामी ने आगे क्या कहा, कोई ना कोई साधना, ध्यान, जप, भजन, नाम स्मरण अवश्य करो। कोई भी एक साधना को अपना लो। अब अगर सभी नहीं भी हो पाती तो इनमें से कोई भी साधना अवश्य करो। एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया है कि तुम मेरी ओर कदम तो बढ़ाओ। वो कदम कैसे बढ़ाने हैं जिसका भी हमने अभी वर्णन किया। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यही पवित्रता का जीवन होना चाहिए, यही भगवान के और बढ़ने वाले कदम है। तुम तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। पश्चाताप का एक आंसू बहाओगे तो तुम्हारी आंखों के 100 आंसू पहुंचूंगा। क्योंकि पश्चाताप, अटोनमेंट, पश्चाताप से ही मानसिक शुद्धि होती है। तो भगवान ने यही कहा कि पश्चाताप का एक आंसू बहाओगे तो तुम्हारी आंखों के मैं 100 आंसू की पहुंचूंगा। मैं खुद ही तुम्हारे उस दुख कष्ट को दूर करने के लिए आऊंगा। एक आंसू प्रेम का मेरे लिए बहाओगे तो मैं 100 आंसू पहुंचूंगा। बाबा ने आश्वासन दिया। इस तरह से स्वामी ने बहुत स्थानों पर अपना दिव्य संदेश छोटे छोटे शब्दों में, थोड़े थोड़े शब्दों में अपनी यात्रा में ही दिया। सभी लोगों को, डिवोटीज को, जब उस मंदिर में, यहाँ जो उस मंदिर का जो वर्णन है ऊपर, उस मंदिर में साई के समक्ष होने पर साई में पूर्ण विश्वास हो जाता है। ये अभी एक जिस मंदिर का ऊपर वर्णन है। और अनेकों व्यक्तियों को ऐसे हीरे और मूल्यवान पत्थरों की जड़ी अंगूठियां इस आशीर्वाद के साथ दी हैं कि तुम इसके पत्थर से मेरे दर्शन कर सकते हो। और उनको उनमें बाबा के दर्शन होते हैं। लेकिन उस गांव में तो एक सार्वजनिक मंदिर में प्रकट हुए जहां उनके दोनों रूपों का सदा ही लोग दर्शन कर सकते हैं। बाबा कर सकते हैं और जाग सकते हैं। गांव के लोग वहां बाबा के जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस मंदिर में साई लिंग के समक्ष होने पर साई में पूर्ण विश्वास हो जाता है। डामाडोल मन और अंधा बना हुआ व्यक्ति भी भक्ति की दीक्षा पा लेता है। मनुष्य द्वारा पूजे जाने वाले प्रत्येक लिंग, प्रत्येक मूर्ति में बाबा विराजमान है। मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाले सभी लिंग, सभी मूर्तियां बाबा में हैं और सभी बाबा की ही हैं। यही संदेश पोतन घट्टा के उस मंदिर पर चहचहाने वाली
देती हैं। कितना सुंदर वर्णन है ये। कोई जो स्थान है पोतन घट्टा, इसके मंदिर में जिस दिव्य पवित्रता का एहसास होता है, अनुभूति होती है, उसके विषय में कहा स्वामी ने। कैसे कि यहाँ तो हर कितने ही लिंग, सभी लिंग और प्रत्येक मूर्ति में स्वामी के दर्शन होते हैं। मनुष्य द्वारा पूजे मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाले सभी लिंग, सभी मूर्तियां बाबा में हैं। जो भी कोई बाह्य स्वरूप हमें दिखाई देता है या देते हैं, वो सब बाबा में है और बाबा में सब है। वही एकमात्र इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका एकमात्र कारण है। इसलिए सब बाबा में है और सब में बाबा है। ये इस मंदिर के माध्यम से स्वामी ने ये संदेश दिया है। और कितना सुंदर संदेश कि इस मंदिर में चहचहाने वाली चिड़ियाएं भी ये संदेश देती हैं, सब में बाबा है और बाबा सब में बाबा है और बाबा में सब है। अगर यही बात हमारे अनुभव में, अभ्यास में, प्रैक्टिस में आती है तो ये सबसे बड़ी साधना है जिस तक पहुंचना है। कि जब सब में उस ईश्वर के दर्शन करने हैं और सबके दर्शन, और सब में ईश्वर के दर्शन और ईश्वर में सबके दर्शन, यही है वो साधना की पराकाष्ठा जो जो ने सहज रूप में ही समझा दी। और एक स्थान पर स्वामी ने कहा, बाबा का उपदेश था, प्रत्येक बच्चे, बूढ़े, छोटे बड़े सबके लिए 13, 14, 15 तारीखों को बाबा ने रोगी, दुर्बल और दुखी वृद्ध आयों पर कृपा की और अपना अधिक समय उनके दुख दूर करने, उन्हें सांत्वना देने, उन्हें साहस और उत्साह बढ़ाने तथा शांति और प्रसन्नता प्रदान में लगाया। उन्हें बाबा का उपदेश था, प्रत्येक क्षण भला देखने, भला सुनने और भला बोलने का प्रयत्न कर लिया और भला बोलने का प्रयत्न करो। इस तरह से तुम अपने जीवन के प्रत्येक पल को तुम पवित्र बनाओ और ऐसे ही पवित्र बनाते बनाते तुम अपने जीवन को सार्थक करो। और ऐसे ही और भी अन्य बहुत से स्थानों पर स्वामी ने जो संदेश दिए, मान लीजिए वो हमारे शास्त्रों का, वेदों का ही एक संक्षिप्त सार है जो स्वामी ने बहुत थोड़े शब्दों में सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। और अब एक स्थान पर बाबा ने कहा, जल और अग्नि के सहयोग से भाप की शक्ति निर्मित होती है, जिससे अनेकों प्रकार के इंजन चलते हैं और रेलगाड़ियां खींचती हैं। इसी प्रकार कर्म और उपासना से ज्ञान पैदा होता है, जिस अपने अनेकों जन्मों के कर्मों, विचारों और शब्दों के फलों का असीमित बोझ खींच सकने में समर्थ हो सकते हैं और अपने जीवन के गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। मैं फिर इसको पढ़ती हूँ, कितना सुंदर स्वामी ने संक्षेप में कहा कि जल और अग्नि के सहयोग से भाप की शक्ति निर्मित होती है, जिससे अनेकों प्रकार से उस भाप की शक्ति से इंजन चलते हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं। इसी प्रकार स्वामी ने कर्म और उपासना के को बताया कि कर्म और उपासना से ज्ञान पैदा होता है और जिसके द्वारा आप अपने अनेकों जन्मों के कर्मों, विचारों और शब्दों के फलों का असीमित बोझ खींच सकने में समर्थ हो सकते हैं और अपने जीवन के गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। ये इन थोड़े शब्दों में स्वामी ने इतनी गहरी साइंस हमें स्पष्ट कर दी है
कि कर्म और उपासना से ज्ञान पैदा होता है। ये जो ज्ञान पैदा होता है, इस ज्ञान के द्वारा क्या होगा? इस ज्ञान द्वारा तुम अनेकों जन्मों के कर्मों, विचारों और शब्दों के फलों का सीमित बोझ खींच सकने में समर्थ हो सकते हो। ये शब्द से, बोलने से पहले विचार होता है, मन में थॉट होता है, विचार, और फिर वो शब्द का रूप लेता है, शब्दों में प्रकट होता है, और जब शब्दों में प्रकट होता है तो कर्म होता है। तो जैसे शब्दों को जैसा उसके अनुसार शब्द बने और उन शब्दों से सही कर्म हुआ। ये शब्द अच्छे भी हो सकते हैं और इनका परिणाम भी शुभ हो सकता है, और ये शब्द कष्ट पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं और इसका परिणाम भी इसके अनुरूप ही होगा। तो स्वामी ने कहा कि जो कर्म और उपासना का जो इंजन है, इससे जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान की सहायता से तुमने जो जन्मों में अपने कर्मों, विचारों और शब्दों के खींच रहे हो, उस बोझ को खींच सकने में तुम समर्थ हो सकते हो और अपने जीवन के गंतव्य तक पहुंच सकते हो। ऐसे स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में और भी बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनको मैंने नोट किया कि जहां भगवान ने हमें बिल्कुल इस जीवन में ही रहते हुए और स्वामी के निर्देशानुसार अपने जीवन को ढालते हुए या अभ्यास में लाते हुए हम अपने जन्मों जन्म के जो गलत कुसंस्कार हैं, उनका प्रभाव हम खत्म कर सकते हैं और अपना जीवन हम धन्य करते हैं। इस तरह से स्वामी ने हमें अपनी यात्रा में चलते चलते भी हर एक को ऐसे दिव्य संदेश दिए जो हमारे जीवन को पुण्य पुनीत बना सकते। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।